हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं अध्याय नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। रसायन के अंतर्गत वेग नियम, वेगी व्यंजक तथा दर स्थिरांक का सूत्र भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को किसी रासायनिक गतिकी की दर कैसे ज्ञात करते हैं, रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, मैं इसको अच्छे से समझा दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेग नियम, वेग व्यंजक, दर स्थिरांक किसके लिए आता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेग नियम, वेग व्यंजक और दर स्थिरांक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक वेग नियम को पहले बताने वाला हूं। ठीक है, तो गुडबर्ग और वागे नाम के दो वैज्ञानिकों ने, गुडबर्ग तथा वागे, गुडबर्ग और वागे नाम के दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए, दर का पता लगाने के लिए, गति का पता लगाने के लिए क्या किया था, नियम दिया था, जिसे हम लोग वेग नियम कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। माना मैंने एक अभिक्रिया लिया है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए से ए प्लस बी से भर रहा है सी प्लस डी। अब यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़ा ए बड़ा बी जो है अभिकारक है, ए और बी जो है वो अभिकारक है, बड़ा सी और बड़ा डी जो है वो क्या है, उत्पाद है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो सामने में छोटे अक्षरों में क्रमशः ए बी सी डी दिखाई दे रहा होगा, इनको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक, इसे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं। ए और बी जो है वो अभिकारक ए और बी का रस समीकरण मितीय गुणांक है। सी डी जो है वो अभी उत्पाद सी और बड़ा डी का वह है रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, अब जो है वेग नियम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे गुडबर्ग तथा वागे के अनुसार बताने जा रहा हूँ। ये नियम कुछ इस प्रकार का है कि अगर आपको अभिक्रिया की दर निकालनी है, अभिक्रिया की दर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समानुपाती रखना पड़ता है अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। ठीक है, अर्थात हम इस वेग नियम को ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें आने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो अभिक्रिया की दर के लिए आर संकेत यूज करते हैं, समानुपाती। अभिकारकों की सांद्रता, यहाँ पे अभिकारक क्या है, बड़ा ए बड़ा बी है, और सांद्रता को हम लोग कैपिटल यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट से हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसके रस समीकरण मितीय गुणांक को भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक, अभिकारकों के रस समीकरण गुणांक क्रमशः ए और बी है। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किए गए मानों का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे तो मैंने ए और बी लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में, रस समीकरण मितीय गुणांक, लेकिन क्या हो सकता है कि कभी कभी प्रैक्टिकल तरीके से प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए हुए मानों के हिसाब से ये वाला वैल्यू जो है वो अलग भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अलग नाम देता हूँ, एक्स और वाई। एक्स और वाई जो है वो प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किए गए अभिकारकों की क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, ये जो है एक्स वाई जो है वो ए और बी के बराबर भी हो सकता है, यानी कि इसमें आने वाले रस समीकरण मितीय गुणांकों के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, क्यों प्रायोगिक आधार पर निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया की दर नियम को इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आप इतना तक लिख के छोड़ देते हो तो इतने को हम लोग बोलते हैं वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम या फिर दर नियम। अब मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूं, और अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। आर, यहाँ पे समानुपातिक चिन्ह को हटाया जाएगा, बराबर में के लिखा जाएगा। के जो है वही है दर स्थिरांक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आगे हम लोगों को दिया हुआ है ए की घात एक्स और बी की घात वाई। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल जो है अभिक्रिया की दर के क्या होती है, समानुपाती है। और समानुपातिक चिन्हों को हटाने के बाद जो आपको एक समीकरण प्राप्त होता है या फिर एक व्यंजक प्राप्त होता है, इस व्यंजक को हम लोग बोलते हैं वेग व्यंजक, वेग या दर व्यंजक।
और जो यहाँ तक आप लिख पाते हो इसको बोलते हैं वेग नियम या दर नियम, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जब इस वेग नियम को आगे सोल्व किया जाता है तो आपको जो यहाँ पे एक अचर राशि प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं दर स्थिरांक, दर स्थिरांक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझ गए होंगे कि वेग नियम क्या होता है। वेग नियम को मैं बराबर बता देता हूँ, ठीक है। किसी अभिक्रिया की दर उसमें आने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको एक समीकरण प्राप्त होता है, एक व्यंजक प्राप्त होता है, एक सूत्र प्राप्त होता है जो कि है r बराबर के a की घात x b की घात y, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वेग व्यंजक क्या होता है। वेग व्यंजक किसी अभिक्रिया की दर, ठीक है, तथा उसमें आने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के बीच में संबंध बताने वाले व्यंजक या सूत्र को हम लोग वेग व्यंजक कहते हैं, ठीक है। और इस वेग व्यंजक में यहाँ पे k जो है वो दर स्थिरांक आता है जो कि वो इस वेग नियम को सॉल्व करने के बाद आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वेग नियम, वेग व्यंजक और दर स्थिरांक को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।